नमस्कार मित्रों, आप पृष्ठभूमि में लोकसभा देख रहे हैं, जिससे सभी देशवासियों को उम्मीद रहती है कि लोकसभा में हमारे पक्ष में कुछ कानून बनेंगे। उनमें से कर्मचारी, पेंशनर्स, किसान सभी रहते हैं। तो हम अधिकतर तो पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए ही वीडियो बना के अपलोड करते हैं, लेकिन ये वीडियो उससे कहीं अलग है। लेकिन सभी को इसको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें वो जानकारी मिलेगी जो है लेकिन उस तरफ आपने सोचा नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग टीवी तो देखते ही होंगे। जब टीवी देखते हैं तो न्यूज़ चैनल देखते हैं। न्यूज़ चैनल में राजनीतिक खबरों की ही भरमार होती है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ होता है। तो लोकसभा में पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता है, और ये तो संभव ही नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार आज़ादी के बाद से, तथाकथित आज़ादी के बाद से आज तक उसका हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन गया हो। और ऐसा अजूबा हुआ है, स्वाभाविक है, असल में तो संभव नहीं है। लेकिन इस देश में जो अघोषित रूप से राष्ट्रपिता जिन्हें कहा गया, महात्मा गांधी, जिन्हें सबसे बड़ा नेता माना गया, और उनके 4 बेटे थे। उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन वो कोई नेता नहीं बन पाए। उनकी आने वाली पीढ़ियों में कुछ लोगों ने कोशिशें की, लेकिन ज़्यादातर वो सफल नहीं हो पाए। एक उनमें से राज्यपाल भी बने, लेकिन कोई उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ नकली गांधी, मतलब असल पे नकल कैसे भारी होती है वो आप समझिए कि दूसरी तरफ फिरोज घांडी, जो घांडी से गांधी बने और वो लोकसभा के चुने हुए सदस्य बने। उसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा गांधी भी लोकसभा की सदस्य बनी और भारत की प्रधानमंत्री बनी और भारत रत्न भी बन गई। उनका बेटा संजय, वो भी लोकसभा का सदस्य बना और सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में रहा। फिर दूसरा बेटा राजीव गांधी लोकसभा का सदस्य बना, प्राइम मिनिस्टर बना, और वो तो प्राइम मिनिस्टर बना, बाद में भारत रत्न भी बना। बाद में उनकी पत्नी सोनिया गांधी लोकसभा सदस्य बनी और सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गई। दूसरा बेटा संजय गांधी, उनकी पत्नी भी मेनका गांधी, वो भी लोकसभा की सदस्य बन गई। मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण फिरोज गांधी, वो भी लोकसभा के सदस्य बन गए, एकमात्र संतान। उधर सोनिया गांधी की 2 संतानें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी लोकसभा के सांसद बन गए और सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सांसद प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा अध्यादेश जो जारी किया गया उसको फाड़ के फेंक दे, और पूरे कैबिनेट और प्रधानमंत्री सहित सब मुंह छुपाते घूम रहे हों, तो सुपर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में प्रियंका गांधी भी जो बची थी, वो भी अब वायनाड से लोकसभा की सदस्य बन गई हैं। अब बन गई हैं तो बन गई हैं। तो कुल मिला के ये 9 सांसद, अभी कोई दावेदार है नहीं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुगलों का शासन हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये कोई भी सामान्य ज्ञान छोटा सा भी रखता तो इन मुगलों का नाम फटाफट ले लेता। उसके बाद का अता पता लोगों को नहीं होता है। उसी तरीके से ये 9 रत्न गांधी परिवार के थे। अब 10वां रत्न गांधी नहीं आ सकता, संभव ही नहीं। क्योंकि उधर तो राहुल गांधी शादी कर नहीं रहे, और इधर जो है मेनका गांधी जो निष्कासित कर दी गई थी अपने दूध मुहे बच्चे वरुण को लेके, तो वरुण तो बन गए, लेकिन वरुण ने जिस तरह का माहौल बनाया, अब उनकी आने वाली सभी संतानें तो बन नहीं पाएंगी, ये तय है। और उधर राहुल गांधी के, उन्होंने तो वंश वृक्ष को वहीं पर द एंड कर दिया है। अघोषित रूप से कहीं विदेश में जैसा कहा जा रहा है, उसको यहाँ कोई मान्यता नहीं और स्वीकार्य भी नहीं होगा, और इनका द एंडिंग। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक पहलू यह है, जबकि
इसमें 2 प्राइम मिनिस्टर और 2 सुपर प्राइम मिनिस्टर तो हुए परिवार में, और 2 भारत रत्न भी हुए, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। लेकिन जो इस वंश वृक्ष का मुख्य तना था, जो फिरोज गांधी, इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति किसी भी देश में पैदा नहीं हुआ होगा, भारत की तो छोड़ ही दो, लेकिन वो इतना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है कि लोग यहाँ पर आतंकवादियों की बरसी मना लेते हैं, लेकिन ऐसी महान हस्ती जिसके वंश में आने वाली 8 लोग, उसके अलावा कोई बनने लायक था नहीं, जो भी बन सकता था वो बन गया, लेकिन उसको उसके जन्मदिन पर और उसके जो है पुण्यतिथि पर कोई उसको याद नहीं करता है, तो अब क्या कहा जाए, विडंबना ही कहा जाएगा। तो ये एक नई जानकारी थी, हमने कहा आपको दें, क्योंकि प्रियंका गांधी जो आखिरी बची हुई गांधी थी, हालांकि अब वो गांधी नहीं रही, अब वो वाड्रा हो गई हैं, इसलिए उनकी पीढ़ी को हम गांधी नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें।